जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, निर्जला एकादशी व्रत की कथा अन्य एकादशियों की भांति जो है श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाए थे। तो ये कथा प्रारंभ होती है। निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहा गया है। वो कथा इसी में प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो है युधिष्ठिर जी, एक बार आपके परम प्रिय भाई भीम जी महाराज वेद व्यास जी के पास जाते हैं, अनुनय विनय करके उनके चरणों में बैठ जाते हैं। बहुत दुखी लग रहे हैं। उनको देख करके वेद व्यास जी ने कहा कि भीम जी, आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, यहाँ तक प्रसन्नता के प्रतीक आप माने गए हैं। क्या बात है जो इतने दुखी हैं। भीम जी गुरु जी की वाणी सुन करके कहते हैं, महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लगता है मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। गुरु जी ने पूछा क्यों? तो भीम जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है उसको नरक में जाना पड़ता है, और मुझसे ये व्रत नहीं होता है। कई बार मेरे जो भाई हैं, बड़े भैया हैं, अथवा जो छोटे भैया हैं, बड़े में चाहे युधिष्ठिर जी हो गए, अर्जुन हो गए, यहाँ तक नकुल सहदेव भी हो गए, कई बार द्रौपदी जी, कई बार माँ कुंती भी मुझसे कहते हैं कि भाई व्रत रख, व्रत रख, व्रत रख, पर मुझसे नहीं जो है रखा जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं भीम जी, चिंता मत करो। एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष लगता है, तो आप अन्न ना खा करके दूध का सेवन कर लीजिए, फल का सेवन कर लीजिए, तो भी आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी और दोषों से मुक्ति हो जाएगी। तो भीम जी ने कहा, गुरुजी, एक बार मैं नागलोक में गया था और बहुत भूखा गया था। तो उस भूखेपन में मैं वहां पर अमृत रखा हुआ था, 10 कुंडों का अमृत जय जय सिया राम पी लिया था। तो ब्रिक नाम की अग्नि तब से मेरे पेट में प्रदीप्त है, और वो इतनी तेज जो है जोर से मुझे भूख लगती है कि मैं छटपटा उठता हूँ, और जब तक अन्न न खाऊं, और कलयुग में कहा गया कि अन्न में ही प्राण है, तब तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूँ। और एकादशी तो हर 15 दिन में आ जाती है, साल में एक आध बार होता तो मैं कर भी लेता किसी प्रकार से, पर ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। फल से मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुस्कुराने लगे गुरुजी, कहे कि चिंता मत करो। वेद व्यास जी ने कहा, कोई बात नहीं भीम जी, शास्त्रों में आया है कि वृष और मिथुन, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी व्रत कहलाती है। ये व्रत अगर व्यक्ति कर ले, एक भी एकादशी का व्रत कर ले, तो उसे जो साल भर की 24 एकादशी है और बीच में अगर अधिक मास आ गया है तो 26 एकादशियों का जो फल होता है उसको इस एक एकादशी व्रत का करने से प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, पापी क्या महापापी क्यों ना, महापाप की श्रेणी में जो जो भी पाप आते हैं, गांव को जलाना था, किसी के घर को फूंक देना, भ्रूण हत्या करना, किसी बच्चे का वध कर देना, माता पिता का वध कर देना मतलब गुरु का वध कर देना, वो भी जो है जरूरी नहीं कि आप चाकू लेकर ही वध करें, उनको ऐसे बात बोलिए कि बेचारे वो छटपटा जाएं, मृत्यु तुल्य हो जाएं, वो आपको जवाब भी ना दे पाएं, और छटपटा कर वो आपको छोड़ करके वृद्धावस्था में कहाँ जाएंगे। तो ये सब जो भी जितने बड़े बड़े पाप हैं उन महापापों से मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, जो बड़े बड़े सत्कर्म करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, 100 क्या 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से जो पुण्य मिलता है, हजारों गोदान का जो पुण्य मिलता है, बड़े बड़े यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, वो सारे पुण्यों फलों की प्राप्ति इस अकेली निर्जला एकादशी व्रत करने से हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके मृत्यु के उपरांत यमराज के दूत वहां नजदीक नहीं आ पाते हैं, देवदूत आते हैं जो इस व्यक्ति को सीधे भगवान के धाम को लेकर के जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के रहिए। युधिष्ठिर जी को कौन सुना रहा है? श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जी क्या सुना रहे हैं? जो वेद व्यास जी भीम जी को बता रहे थे। भीम जी जो है वेद व्यास जी की बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। चलो गुरुदेव, एक तो उपाय आया है, और उन्होंने प्रण कर लिया कि चाहे जो हो, अब हम
निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। मेरे भाई बंधु, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क प्रभु ने ऐसा बना करके भेजा है, जो सोच लेंगे वो आप कर सकते हैं। एक आप देखते होंगे, एक बंदर जो है इस डाली से उस डाली पे छलांग मारता है, सीधे वहीं पहुंचता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक बिल्ली बिल्कुल नीचे काफी खाई है, सामने इतना सा जगह और सीधे जंप मारी, सीधे वहीं गई। तो इस शरीर में इतना, मन में ताकत भरा हुआ है, तभी तो इंसान आज प्लेन उड़ा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और जैसे श्रीराम मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, आगे भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे ही भीम जी ने सोचा कि मुझे निर्जला एकादशी व्रत करना है, उन्होंने किया, उनका परम कल्याण हुआ। आप सभी लोग करेंगे। इस कथा का भी बहुत बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अवश्य इस कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने मात्र से ही बहुत सारे पापों से मुक्ति हमें मिलते हुए भगवान की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जो भी मेरे भाई बंधु इस निर्जला एकादशी के व्रत को कर रहे हैं, जिस रूप में भी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।